नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सिक्किम में आए बदलावों को आप खुद देख सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सीएम शर्मा को कांग्रेस ने पहचान दी, वो पहले कोई नहीं थे। तरुण गोगोई के सीएम रहने के दौरान 15 साल तक मंत्री रहे। बाद में वो कांग्रेस से विश्वासघात कर भाजपा में शामिल हो गए। मैंने उनके जैसा विश्वासघाती कभी नहीं देखा। गोगोई की वजह से ही शर्मा को प्रसिद्धि मिली, अन्यथा वो गुमनामी में खो जाते। हरियाणा में स्कूल बस पलटी, 8 बच्चों की मौत, 15 से ज्यादा घायल, 2 बच्चों की हालत गंभीर है। नशे में था ड्राइवर, फिटनेस भी एक्सपायर। स्कूल ईद पर छुट्टी के बाद भी खुला था। जंग के बीच 6000 भारतीय इजराइल जाएंगे, वहां श्रमिकों की कमी पूरी करेंगे। दिसंबर में करीब 800 से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए इजराइल पहुंचे थे। इनमें से ज्यादातर केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के थे। मोदी बोले भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। अमेरिकी मैगजीन से कहा भारत के लिए चीन के साथ उसके रिश्ते अहम हैं। दोनों देशों के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्काल बात करने की जरूरत है। दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर पॉजिटिव बातचीत के लिए शांति और स्थिरता कायम कर सकते हैं। सीएए लागू हुए 1 महीना हुआ पूरा। असम में सिर्फ एक, बंगाल से कोई आवेदन नहीं। नियमों के चलते नागरिकता के आवेदन थमे। सीएए लागू हुआ तब पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज्यादा खुशी मनाई गई थी, मिठाइयां बांटी गई थी, क्योंकि सीएए से इन राज्यों के करीब 2 करोड़ 10 लाख लोगों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाता। खड़गे का राष्ट्रपति को पत्र, सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोके, सरकार इनका संचालन बीजेपी आरएसएस के लोगों को दे रही, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का सरकार का फैसला दिखाता है कि सरकार इन स्कूलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। ओडिशा में एसएसबी जवानों को टैटू हटाने का निर्देश। डीसीपी बोले बड़ी संख्या में बटालियन के लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हुए पाए गए हैं। ये अश्लील और अपमानजनक दिखते हैं। इससे न सिर्फ बटालियन बल्कि ओडिशा पुलिस की छवि भी खराब होती है। तमिलनाडु सीएम स्टालिन की मोदी की गारंटी को चुनौती, कहा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो चीन के कब्जा इलाकों को वापस लेने, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराने और जातिगत जनगणना कराने की गारंटी दे। उन्होंने सीएए कानून वापस लेने और तमिलनाडु के लिए राहत पैकेज देने की भी गारंटी देने की चुनौती बीजेपी को दी। चीन और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। चीन पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में रहते हुए 1 इंच भी जमीन कोई कब्जा नहीं करेगा। जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। पीओके पर उन्होंने कहा कि पीओके हमारा था और हमारा रहेगा। अगर पाकिस्तान को लगता है कि आतंकवाद को काबू कर पाने में वो असमर्थ है तो भारत सहयोग करने को तैयार है। आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सहयोग करने को तैयार है। पाकिस्तान को आतंकवाद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।